कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदा यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा पार्थसारथी की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री निताय गौर सुंदर की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29। अध्याय का शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप और श्लोक संख्या 10। खद्योता विमुखीर छात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितं ताभ्याम विचस्ते चक्षुषेश्वरः
खद्योतार विमुखी छात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितं ताभ्याम विचस्ते चक्षुषेश्वरः खद्योतार विमुखी छात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितं ताभ्याम विचस्ते चक्षुषेश्वरे। खद्योतार विमुखी छात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते माताजीज शब्दार्थ खद्योता खद्योत नामक आविर्मुखी नामक च भी अत्र यहाँ नेत्रे दो आँखें एकत्र एक स्थान पर निर्मित रूपम रूप विभ्राजित नामक चमकीला ताभ्याम आँखों से होकर विचस्ते देखते हैं चक्षुषा नेत्रों से ईश्वरः स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के। तो अनुवाद इस प्रकार से है। खद्योत तथा आविर्मुखी नाम से जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है वे एक ही स्थान पर अगल बगल स्थित दो नेत्र है। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। तात्पर्य दोनों नेत्र प्रकाश जैसे चमकीले पदार्थों से आकर्षित होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव के दोनों नेत्र चमकीले तथा सुंदर रूपों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वे उनमें उसी प्रकार फंस जाते हैं जिस प्रकार अग्नि से आकर्षित होकर कीड़े। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
खद्यतार विमुखी छात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितम ताभ्याम विचस्ते चक्षुषेश्वरः। खद्यो तथा अविर्मुखी नाम से जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है वे एक ही स्थान पर अगल बगल स्थित दो नेत्र हैं। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूपेण आख्यानों से भरा हुआ है। तो कई प्रकार के आख्यान श्रीमद् भागवतम में वर्णित हैं, जिनमें से हमारे लिए ये जो पुरंजन आख्यान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है, क्योंकि अधिकतर जो जीव हैं सकाम कर्मी हैं और उनके हृदय में भोग की बहुत ही गहरी लालसा है। तो ऐसे ही जो प्राचीन बरी हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए नारद इस पुरांजन आख्यान का अप्रतिम रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो नारद और प्राचीन बरी के बीच का ये वार्तालाप है। तो नारद ने उनको पुरंजन का वर्णन सुनाया और उसको सुनाने के पश्चात भी उनको ठीक से समझ नहीं आ रहा था। तो फिर से नारद मुनि इस अध्याय में क्या करते हैं और थोड़ा क्लियरिटी के साथ उस जो आख्यान है उसको पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो जीव है कैसे भगवान से विमुख हो जाता है और विमुख होकर भौतिक देह रूपी आवरण अपने ऊपर धारण कर लेता है, और उस आवरण में भी 9 छेद हैं। नव द्वारे पूरे देही, शास्त्र कहते हैं कि ऐसे आवरण में भी जो भौतिक देह जीव ने धारण किया है भोग करने के लिए, उसमें 9 छिद्र है, जिनके माध्यम से इन 9 छिद्रों के माध्यम से जो भौतिक जगत का जीव भोग करने का प्रयास करता है। तो ये जो इंद्रियां है वो हमारा भोग का साधन है, जिनके माध्यम से जीव इस जगत में भोग करता है। इसलिए भौतिक जगत की कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो एक ही बीमारी है। आचार्यगण कहते क्या है वो बीमारी, तो कहते भोग वांछा। केवल ये एक में ये शब्द है जिसमें सारे भौतिक जगत के जीवों की बीमारी को दर्शाया गया है। इसलिए तो जगदानंद पंडित कहते हैं अनादि बहिर्मुख जीवा भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कि अनादि काल से भगवान से हम विमुख हो गए हैं, कृष्ण से विमुख हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भोग करने की प्रबल लालसा है, भोग करने की प्रबल भावना है। जैसे ही जीव के अंदर ये भोग करने की प्रबल भावना जागृत हो जाती है, माया तो हमारे साथ ही है। इसलिए यहां कहते हैं झापटिया धरे। जगदानंद पंडित अपने ग्रंथ प्रेम विवर्त में श्लोक लिखते हैं, जिसमें वो कहते झापटिया धरे का मतलब है एक प्रकार से मानो जो बिल्ली है वो जब चूहे को देखती तो बड़े प्रेम से नहीं पकड़ती। कैसे पकड़ती है? झपट लेती है। कई बार हमें भूख लगती है तो हम प्रसाद को कैसे झपट लेते, टूट पड़ते हैं। वैसे ही जो बिल्ली है चूहे के ऊपर झपट लेती है, उसको पकड़ लेती है। तो माया भी जो जीव भोग करने की लालसा से भरा है उसको पकड़ती है और क्या करती है? भौतिक जगत में डालती है। ये भौतिक जगत की तुलना एक बोरे से की है। बोरी होती है ना जिसमें हम आलू भरते हैं, तो जितने भी जीव है वो मानो आलू के समान है या सारे चूहों के समान है। ये भौतिक जगत रूपी जो बोरा है माया पकड़ती है, पकड़ के डाल देती है, और फिर ऐसे जो बोरे में किसी चीज को डालो तो आप फिर से उसका मुंह ऐसे बंद कर लेते हो, पकड़ लेते हो। तो सारे जीवों को डालते जा रही है, डालते जा रही है, और फिर जीव अंदर क्या कर रहे हैं? मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। एक दूसरे के साथ, उसके अलावा अपने मन इंद्रियों के साथ क्या करते हैं? संघर्ष कर रहे हैं। किस लिए संघर्ष कर रहे हैं?
केवल भोग करने के लिए। और इसी भोग के चक्कर में जगदानंद पंडित कहते, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक के डुबाए। कभी ये जीव स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में डूबता है। जिस प्रकार से राजा जब किसी कैदी को दंडित करता है तो उसको जल में नौका में ले जाता है, नौका में ले जाकर उसका बाल पकड़ के उसको पानी में डुबा देता है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए बाहर निकालता है, वो सांस लेता है और वो सोचता है कि यही आनंद है। प्रभुपाद कहते थे, मानो कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर लगातार 23 घंटे जूते मारते रहो, ठक 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 ठक, और 1 घंटे के लिए उसको छुट्टी दे दो, वो कहेगा यही जीवन का परमोच्च आनंद है। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है। माया इतने जूते मार रही है, इतने थप्पड़ मार रही है, थोड़ा सा हमें कुछ क्षण के लिए मुक्त करती है, हम अपने आप को राजा समझ बैठते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, ये माया क्या करती है, झापटिया धरे, झपट लेती है हमें और इस संसार में भेज देती है। तो इसलिए जो इंद्रियां है, इसको काल सर्प पटली कहा जाता है, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव क्या है, वो कभी वश में नहीं रहना चाहती। जैसे सांप है, वो किसी के वश में नहीं रहना चाहता, उसी प्रकार से ये जो प्रबल इंद्रियां है वो किसी की गुलामी नहीं चाहती। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति इनको भोग करने का सोचता है, भोगना चाहता है, वो वास्तव में विष का पान कर रहा है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, संसार विषानले दीवानिशी हिया जुले, जुड़ाइते ना कईनु उपाय। दूसरा श्लोक ये भी वो कहते हैं सॉन्ग में, विषय विषानले। ये जो विष और विषय दोनों एक जैसे हैं। विष क्या करता है, बल्कि विषय ज्यादा खतरनाक है। विष पी लोगे तो एक जीवन आप छोड़ दोगे, मर जाओगे, ये शरीर त्याग कर सकते हो। लेकिन विषयों को भोगते रहने से क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार हमें जन्म लेना होगा, बारंबार माता के गर्भ में जाना होगा। तो इसलिए विषयों को पीना या विषयों को भोगना वो अत्यंत खतरनाक है। तो इस श्लोक में, आज के श्लोक में नारद मुनि उनको कह रहे हैं कि ये जो जीव है, वो ये जो 2 नेत्र है, जिसके द्वारा क्या करता है, रूप का भोग करने का प्रयास करता है। और मानो, क्योंकि ये जो 2 नेत्र जीव इस संसार में बाहर कैसे आता है भोग करने के लिए, इसके पहले श्लोकों में नारद मुनि प्राचीन बरही को कहते हैं कि मन के साथ ये जीव निकलता है और ये 9 गेट से बाहर आता है भोग करने के लिए, और भोग करके फिर से स्थिर होना चाहता है। तो मानो ये जो 9 छेद है, ये माध्यम है उस जीव के, जिसके द्वारा वो अधिक से अधिक भोग करना चाहता है। तो इस श्लोक में आज नेत्रों का वर्णन किया है, और नेत्रों का विषय क्या है, रूप है, सौंदर्य है, क्योंकि सौंदर्य को भोग करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भौतिक जगत में क्या सौंदर्य है। भौतिक जगत के सौंदर्य को नापा जाए तो कितना लंबा है ये भौतिक सौंदर्य, 3 mm। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी के शरीर के प्रति आकर्षित है। स्त्री को सौंदर्य दिखाई देता है किसी युवक के शरीर में, और बेचारे युवक को सौंदर्य दिखाई देता है किसी युवती के शरीर में। लेकिन उसका सौंदर्य छुपा है केवल 3 mm का जो स्किन है उसके अंदर। उसको हटा दे तो कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं होगा। अब मानो मेरा स्किन निकाल दे और मुझे यहाँ क्लास देने के लिए बिठाया जाए, कौन रहेगा यहाँ भागवतम क्लास में? कोई नहीं रहेगा। तो ये जो भौतिक सौंदर्य है वो सीमित है और वास्तव में आनंददायी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा वो फेमस कथा सुनाया करते थे। कौन सी कथा? लिक्विड ब्यूटी की। सारा ब्यूटी लिक्विड हो गया है और एक ना एक दिन हम सारे लिक्विड होने वाले हैं। तो ब्यूटी कोई अस्तित्व, ब्यूटी का यहाँ
भौतिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जीव इतना लालायित है ना, मरते मरते भी वो रूप का दर्शन करना चाहता है, इस भौतिक जगत के रूप का। लेकिन भगवान गीता में कहते ये रूप कैसा है? काम रूपम दुरासदम। जितने भी रूप यहां नजर आ रहे हैं वो काम का मूर्तिमान क्या है? स्वरूप है। जैसे प्रभुपाद को क्या कहा जाता है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। जब कृपा कृष्ण की मूर्ति धारण करती है तो वो प्रभुपाद है। तो उसी प्रकार से काम जब अपना मूर्ति धारण करता है तो ये भौतिक जगत का सौंदर्य है, जिसके प्रति हम अत्यधिक रूप से आकृष्ट होते हैं। और ये जो आंखें हैं बारंबार इस भौतिक सौंदर्य को देखना चाहती है, उसका उपभोग करना चाहती है, और जिसके कारण जीव इस संसार में और गहराई में से बंध जाता है। इसलिए हम वो फेमस कथा सुनते हैं बिल्वमंगल ठाकुर की। बिल्वमंगल ठाकुर ये अनंत पद्मनाभ के महान भक्त हुए हैं बाद में त्रिवेंद्रम में। तो ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर उनके शुरुआत के दिनों में देखते हैं वो आसक्त हुए थे चिंतामणि से। जब घर में श्राद्ध या कुछ सेरेमनी था उनके पिता का, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। पत्नी को कहा ये सब आप करो, मुझे जाने दो, चिंतामणि को मिलना है मुझे। और इतना तूफान हो रहा था, बारिश आ रही थी उनके घर के बीच में और चिंतामणि के महल के बीच में नदी बह रही थी और घनघोर वर्षा हो रही थी, रात्रि का समय था। लेकिन बिल्वमंगल का हृदय चिंतामणि को मिलने के लिए भाग रहा था। इतना सब कोई जाने का सक्षम नहीं था नदी को पार करने के लिए, लेकिन फिर भी ये बिल्वमंगल उसको पार करने का प्रयास करता है। पार करके पहुंच जाता है, वहां चिंतामणि के महल में पहुंच जाता है। चिंतामणि आश्चर्यचकित हो जाती है कि घर से बाहर निकलना दुष्कर है, लेकिन आप इतने दूर से नदी पार करके आए हो, कैसे आए हो? तो तब उसे पता चलता है कि जिसने उन्होंने जब नदी पार की तो लकड़ी समझकर उन्होंने एक मृत शरीर को पकड़ के उसके सहारे से उन्होंने नदी पार की थी। इतने अधिक चिंतामणि का एक प्रकार से रूप को देखने के लिए लालायित थे। काम रूप था वो। कौन सा रूप था? काम का मूर्तिमान रूप था, जिसको देखने के लिए वो सारे बंधनों को तोड़ने के लिए तत्पर हो गए थे। तो ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर नदी क्रॉस करके आ भी जाते हैं। देखते हैं कि जो चिंतामणि है उसका घर का दरवाजा तो बंद है। वो उसके छत में चढ़ने का प्रयास करते हैं। जब चढ़ रहे थे छत के ऊपर, देखा कि उनको लगा कि कोई रस्सी है, लेकिन सांप को पकड़ के चढ़े हैं। सोचो कितना अधिक निमग्नता थी उसके सौंदर्य को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए चिंतामणि को। तो ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर जब चिंतामणि से मिलते हैं तो चिंतामणि कहते, अरे मूर्ख, तुम्हें मुझे देखने के लिए इतनी लालसा है, मेरे सौंदर्य के लिए, मेरे उपभोग के लिए इतने तुम तत्पर हो, लालायित हो। इतना लौल्य कृष्ण के लिए होता तो उनको इजीली प्राप्त कर लेते हैं, मानो उनकी आंखें खुल गई हो। लेकिन वहां से भी वो सोचते हैं कि सही है, वो चिंतामणि को छोड़कर भी वृंदावन की ओर निकलते हैं। सोचते हैं कि बचा हुआ समय कृष्ण की सेवा में लगाता हूं। लेकिन रास्ते में जाते जाते जब उनको प्यास लगी, देखा कि एक युवती एक कुएं में पानी भर रही थी। उसके सौंदर्य को देख के फिर से आकृष्ट हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे उसके घर तक। और घर तक गए, उनके मन में ये इच्छा जागृत हो गई उसके सौंदर्य को देख के कि इसका मैं उपभोग करूं। तो ये जो बिल्वमंगल है उस स्त्री के घर में जाते, जो जल लेके जा रहे थे, वो अपने घर में गई और पति को कहा कि एक व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आया है, वो मुझसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। हाँ, तो पति जब देखता है तो कहते आप बात करो। तो बिल्वमंगल ठाकुर को फिर से याद आते हैं चिंतामणि के वचन, और वो कहता है कि उचित नहीं है। ये आंखें इस भौतिक जगत के सौंदर्य को पान करने के लिए नहीं बनी है। ये आंखें किस लिए बनी है? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन, जय जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान।
कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि इन आंखों के असली फल क्या है? कृष्ण को देखना, कृष्ण को देखना या कृष्ण के भक्तों को देखना। और जो व्यक्ति वास्तव में इन आंखों के द्वारा कृष्ण का निरंतर दर्शन करता है वो वास्तव में भाग्यवान है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कई लोगों को भाग्यवान बोला है। जिन लोगों का आकर्षण कृष्ण कथा सुनने के लिए है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रद्युम्न मिश्र को, तुम क्या हो? भाग्यवान हो। माधवेंद्र पुरी का जब वर्णन आया कि जिनके लिए भगवान प्रकट हो गए, जिनको स्वप्न में आदेश दिया, जिनके साथ इतना प्रेममय सेवा का आदान प्रदान किया, चैतन्य महाप्रभु वहां माधवेंद्र पुरी को क्या कहते हैं? नित्यानंद देखो, माधवेंद्र के समान इस संसार में कोई भाग्यवान नहीं है। तो उसी प्रकार से यहां भी उस व्यक्ति को भाग्यवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो व्यक्ति किसका दर्शन करता है? कृष्ण का दर्शन करता है। इसलिए तो रूप गोस्वामी भगवान के दर्शन को एक अमोघ अस्त्र कहते हैं। प्रेम भक्ति प्राप्त करने का एक अमोघ अस्त्र क्या है? भगवान के विग्रहों का निरंतर दर्शन करना। हाँ, ये एक अमोघ अस्त्र है जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी करते हैं। तो ऐसे बिल्व मंगल ठाकुर सोच रहे थे तो उन्होंने देखा कि कितना मैं दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं, किन आंखों से कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। मैं हमेशा इस भौतिक भोग के लिए, भौतिक व्यक्तियों के सौंदर्य के लिए लालायित हो गया हूं। तो वो स्त्री से जब बात कर रहे थे तो उसको कहा कि हे माता जी, आप क्या करो, मुझे अपने हेयर पिंस दे दो, हाँ, जो बालों में लगाते हैं। वो कहती कि क्या, क्यों ये व्यक्ति हेयर पिंस मांग रहा है? वो हेयर पिंस ले लेते हैं और लेकर उसी क्षण अपने आंखों में क्या करते हैं? मारते हैं, डाल देते हैं, जिससे उनकी आंखें चली जाती है। और ऐसी ही आंखों को लेकर वो वृंदावन आते हैं। वृंदावन कृष्ण के लिए वो लालायित रहते हैं। वृंदावन जब आते हैं, क्योंकि वो देखते कि ये आंखें, वो सोचते हैं ये आंखें भौतिक जगत को देखने के लिए नहीं बनी है, और वास्तव में आंखें भौतिक जगत को देखने के लिए नहीं है। इसलिए तो हम क्या करते? गुरु से कामना करते हैं, आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप क्या कीजिए? मेरे आंखों को उन्मीलित कीजिए। इसलिए इन आंखों का वास्तविक फल क्या है, या इन आंखों को कैसे हमें यूज करना चाहिए, इसलिए दो चीजें हैं। सबसे पहले क्या है? व्यक्ति को निरंतर सोचना चाहिए इन आंखों के यूज के बारे में कि ये जो आंखें हैं कृष्ण की या आध्यात्मिक गुरु की एकमेव प्रॉपर्टी है। जब इसको हम अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसको क्या करना चाहते हैं? हम भोग करना चाहते हैं, मनमाने ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले जाने कि ये जो दो नेत्र है वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो मेरे आध्यात्मिक गुरु की प्रॉपर्टी है। इसलिए तो हम पढ़ते रोज चक्षु दान दिल जय। ये दान किसने दिया है? हमें आध्यात्मिक गुरु ने दिया है। और जन्मे जन्मे प्रभु से ही मेरा कर्तव्य क्या है? इन आंखों के द्वारा अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना। इसलिए तो रामानुजाचार्य के चरित्र में एक अद्भुत प्रसंग आता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में निवास कर रहे थे तो उस समय दक्षिण भारत में चोला वंश, पांड्या वंश, ये राजा हुआ करते थे। उसमें जो चोल राजा था जिनका नाम था कोलतुंग फर्स्ट, तो ये जो राजा था इसका राजधानी कांचीपुरम था उस समय। तो ऐसा राजा वहां रहता था जिसने अपनी राजधानी कांचीपुरम बनाई थी। और उस समय यमुनाचार्य जब थे, रामानुजाचार्य के पूर्व जो आचार्य है यमुनाचार्य, उस समय अधिकतर लोग वैष्णव थे और वो राजा भी वैष्णव था। लेकिन ये जो राजा यमुनाचार्य के बाद ये दूसरा राजा जब हुआ रामानुजाचार्य के समय, ये शैव था, जिसने ये स्थापित करना चाह रहा था कि विष्णु श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ कौन है?
शंभु है, शंकर है, महादेव है। तो वो पूरा प्रयास करता था, उसकी इच्छा थी कि सारे वैष्णव अपने इस विष्णु भक्ति को त्याग दे और शिव जी की आराधना करे। वो राजा पूरा साउथ में प्रयास करता रहता था। तो उसने सोचा ये कैसे संभव हो सकता है। तो किसी ने कहा कि ये रामानुजाचार्य को आप कन्विंस करोगे ना, वो अकेला शिव जी का भक्त बनेगा तो जितने फॉलोअर्स हैं पूरा साउथ शिव जी का भक्त बन सकता है और शिव जी को परम आराधनीय के रूप में स्वीकार कर सकता है। तो ऐसे राजा कुलतुंग ने अपने मैसेंजर को भेजा श्रीरंगम में और कहा कि रामानुजाचार्य को लेके आओ और उनके साथ उनके जो गुरु है महापूर्ण को भी लेके आओ। तो इनके मैसेंजर्स जाते हैं रामानुजाचार्य श्रीरंग में उनके आश्रम में। तो रामानुजाचार्य सोचते अच्छा राजा ने बुलाया है तो जाना होगा। तो रामानुजाचार्य अपने आश्रम में प्रवेश करते हैं, जो भी बैग पैक करने के लिए या सामान लेने के लिए तैयारी करने के लिए। तो उस समय उनके एक शिष्य थे कुरेश। कुरेश कहते कि गुरुदेव ये जो राजा है ये वास्तव में बहुत ही भयावह राजा है, आपका जाना वहां उचित नहीं है। आप जाओगे तो केवल मृत्यु को आमंत्रित करोगे। वो राजा आपको मारना चाहता है, इसलिए आप मत जाइए, आपकी जगह पर इस आपके दास को भेजने की कृपा कीजिए। हाँ, तो रामानुजाचार्य थोड़ी देर सोचते हैं। कुरेश कहता है कि आप मेरे वस्त्र धारण करो, क्योंकि कुरेश गृहस्थ डिवोटी थे, सफेद कपड़े वो धारण करते थे। तो रामानुजाचार्य को कहा कि आप ये वस्त्र धारण कर लो सफेद, और मुझे आपके सैफरॉन कपड़े दे दो और डंडा भी दे दो। मैं क्या करूंगा, उस राजा के पास चला जाऊंगा महापूर्ण के साथ। रामानुजाचार्य सोचने लगते हैं कि हाँ सही है, क्योंकि कुरेश कहते हैं आप जैसा प्रचारक यदि मर जाएगा इस राजा के हाथ से तो संसार में जितने भी तपित जीव है उनका कल्याण संभव नहीं है, इसलिए आपको जीवित रहना होगा, मैं चला जाऊंगा। इतना समर्पण कुरेश के हृदय में। तो ये जो कुरेश जो सेवक आए थे राजा के सैनिक, उनको पता नहीं था कौन रामानुजा है कौन कुरेश है। उनको एग्जैक्टली फेस वगैरह पता नहीं था। उनको तो पता है कि रामानुजा सन्यासी है जो लाल वस्त्र और दंड धारण करते हैं। तो कुरेश अभी निकल पड़े गुरु के वेश धारण करके, सैनिकों के साथ पहुंच गए कांचीपुरम में राजा कुलतुंग के दरबार में। और राजा ने उनकी रहने की व्यवस्था वगैरह कर दी। और फिर एक दिन सारे शिवजी के जितने प्रोमिनेंट भक्त आचार्यगण थे उनकी सभा में सबको बुलाया और इन दोनों को भी बुलाया। राजा ने इनको आसन दिया। राजा ने कहा हे रामानुजा, राजा को भी पता नहीं है रामानुजा दिखते कैसे हैं। उन्होंने कहा रामानुजा आपको हमने बुलाया है, आपके द्वारा हम कुछ श्रवण करना चाहते हैं। आप बताइए मेरे जैसा जीव है इस संसार सागर में गिरा है, उसके लिए एकमात्र कर्तव्य क्या है। तो ये तो अपने गुरु की शिक्षाओं से अवगत थे कुरेश और बहुत दक्ष थे। उन्होंने निडर होके बोला कि वास्तव में जिसके पास मनुष्य देह है उसको जो सर्वश्रेष्ठ आराधनीय विग्रह भगवान विष्णु है उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे जब कुरेश ने ललकारते हुए बोला ना, वो कुलतुंग पानी पानी हो गया। उसने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हाँ ये तांडव नृत्य करके मेरे शंभु सब जगत का नाश कर देते हैं और तुम कहते वो विष्णु श्रेष्ठ है। फिर से ठीक से बोलो। तो फिर से ये कुरेश फिर से बोले कि रामानुजा के भावना में वो बोले कि वास्तव में विष्णु से बढ़कर कोई आराधनीय नहीं है। तो ये बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने सारे पंडितों को कहा कि आप ये स्थापित करो कि शिवजी महान है। जितने राजा के पंडित थे वे सारे शास्त्रों से शिवजी के बारे में बोल रहे थे। कुरेश इतने दक्ष थे शास्त्रों में, सारे तर्कों को हरा देते थे और सारे पंडित निशब्द हो गए, बोलना बंद हो गए। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और बल्कि ये जो कुरेश बोला कि ये द्रोण जो शिव से बढ़कर द्रोण है, द्रोण जो वेट को वजन करते हैं ना, जो नाप होता है उसको द्रोण कहते हैं, जो हेवी भी होता है।
लेकिन वो कहते हैं कि शिव से बढ़कर तो वो नाप है जिससे हम वेट करते हैं। तो वो और गुस्सा हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि अभी तुम्हारी कोई खैरियत नहीं है। उनको दंड देना चाहते हैं, उनको एकांत स्थान में ले जाते हैं और कुरैश को कहते हैं, कुरैश तो उनको लगा ये रामानुजा है, कहते इसको जीवित मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरी जो बहन थी 8 साल की थी उस समय इन्होंने उसका भूत को उतार दिया था। मतलब रामानुजा की कृपा से राजकुमारी जो थी उस राज्य की, उसका भूत भाग गया था उसके बॉडी से। तो कहता है इसको मैं मारूंगा नहीं, इसकी आंखें निकाल दूंगा। तो जैसे कुरैश और महापूर्ण को खड़ा कर दिया और जो सेवक गण थे राजा के, उन्होंने क्या कर दिए, कुरैश की आंखें निकाल दी बाहर दोनों की। और कुरैश डरे नहीं, कुरैश को इतना आनंद हो रहा था, कुरैश आनंदित होकर कह रहे थे कि हे कृष्ण, हे भगवान। वो कहने लगे कि हे यमुनाचार्य, आपने जो बोला था कि दया का सिंधु, कि कृष्ण बहुत दया के सागर है, वो आज मैंने रियलाइज किया है कि मुझे ऐसी सेवा प्रदान की है मेरे आध्यात्मिक गुरु की। ये ऐसी सेवा किसी और को प्रदान नहीं हो सकती। मैं कितना मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं अपने गुरु की इस प्रकार से सेवा कर पाया। तो ऐसा अहोभाग्य अपना स्वीकार करते हुए उनकी जब आंखें निकाली तो उसको आनंद से स्वीकार करते हैं। कुरैश और महापूर्ण की भी आंखें निकाली गई थी। तो जब महापूर्ण की आंखें निकाली गई, वो बहुत ओल्ड हो गए थे, उनसे रहा नहीं गया। महापूर्ण कुरैश की गोद में लेटे और उन्होंने अपने गुरु यमुनाचार्य का स्मरण किया और कुरैश को कहा कि तुम श्रीरंगम चले जाना और वहां रामानुजाचार्य मिले तो उनके चरणों में मेरे करोड़ों करोड़ों दंडवत बोल देना। और ऐसे बोल के महापूर्ण जो रामानुजा के गुरु है उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। और ये जो कुरैश थे उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं थी। जैसे हरिदास ठाकुर को मारा तो मारने वालों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, कुरैश भी प्रार्थना कर रहे थे जिन्होंने उनकी आंखें निकाली। कहते हैं मैं आपका ऋणी हूं, आपने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है मेरे गुरु की सेवा करने के लिए। तो जिन लोगों ने आंखें निकाली थी सेवकों ने, वो हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वहां जो भिखारी थे उनको पैसे देके कहा कि इसको क्या कर दो, श्रीरंगम में पहुंचा दो। तो कुछ समय के बाद रामानुजा को पता चलता है कि मेरे शिष्य की तो आंखें निकाल दी। रामानुजा दुखी हो जाते हैं। कुरैश कुछ समय के बाद श्रीरंगम में पहुंचते हैं और श्रीरंगम में पहुंचकर श्रीरंगम नहीं कृष्णाचल पहुंचते हैं और कृष्णाचल में जाकर वो निवास करते हैं उनकी पत्नी अंडाल के साथ। और वहां भगवान सुंदर राज का आराधना करते हैं। और वहां से उनको पता चलता है कि रामानुजाचार्य साउथ में एक स्थान है यादवाद्री, वहां है। तो ये कुरैश उनको मिलने जाते रामानुजाचार्य को। और जैसे मिलने जाते तो रामानुजा देखते कि मेरे वो शिष्य आए हैं जिन्होंने मेरी सेवा के लिए अपनी आंखें निकलवा दी हैं, इतना बड़ा कष्ट उठाया है। तो रामानुजाचार्य उनका आलिंगन करते हैं। रामानुजा कहते कि मैं आज वास्तव में पवित्र हो गया हूं तुम्हारा आलिंगन करके। और उनको कहते हैं कि तुम क्या करो, कांचीपुरम में चले जाना जहां भगवान वरदराज है और उनके पास जाओ और वो क्या करेंगे, तुम्हारी आंखें वापस प्रदान कर सकते हैं। ऐसे वो दयालु भगवान है। तो ऐसे कुरैश कांचीपुरम नामक स्थान में जाते हैं जहां जाकर भगवान वरदराज की सेवा करते हैं। इतनी सेवा करते हैं कि भगवान वरदराज, उनका नाम ही वरदराज है, सारे वरों को देने के लिए तत्पर है। आज भी आप कांचीपुरम में जाते हो जहां वरदराज के विग्रह हैं तो उन्होंने ऐसे हाथ किया हुआ है और उनके हाथ में एक शब्द लिखा हुआ है, मां शुच। क्या लिखा हुआ है? मां शुच, डरो मत। तो भगवान कहते मैं हूं। गीता का वो जो श्लोक का आखिरी शब्द है वो उसके ऊपर दर्शाया है। तो ऐसे भगवान वरदराज ने देखा कि गुरु के लिए इतना कष्ट उठाया है और इसके अलावा मेरी निरंतर पूरे दिन स्तुति करता है, सेवा करता है। तो वरदराज कहते कि बताओ क्या चाहते हो तुम। प्रकट हो गए वरदराज। ये कहते मैं क्या चाहता हूं, वो कहते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर
हाँ कृपा करो। एक व्यक्ति का नाम लेते जिसका नाम था चतुरग्राम। कहते जो आंखें निकाली गई ना, इसके पीछे एक ही व्यक्ति है, वो भी मेरा शिष्य है। क्योंकि कुरैश का एक शिष्य था जो राजा का मंत्री बना था, और राजा का मंत्री, राजा उनसे परामर्श करता था। वो उस मंत्री ने बोला कि ये रामानुजा को सरेंडर करवाओ, मार डालो या शिवजी का भक्त बनाओ, तो सारा जगत शिवजी का भक्त बन सकता है। तो कहते हैं इसकी सबकी जड़ कौन है? मेरा ही शिष्य है चतुरग्राम जिसका नाम है। ये कुरैश कहता है भगवान को कि ये आंखें जाने के पीछे इसका हाथ है सबसे पहले। हे भगवान, सबसे ज्यादा कृपा उसके ऊपर कर दो। हाँ, भगवान थक वो चकित हो जाते हैं, कहते कैसा तुम्हारा हृदय है। इतना बोल के वापस आ जाते कुरैश। फिर कुछ समय के, कुछ दिनों के बाद फिर से सेवा करते करते भगवान प्रकट होते, कहते कि मांगो, फिर से कुछ मांगो। कुरैश कहता है ये जो राजा कुलतुंग है जिसने आदेश दिया था, इस संसार में किसी के ऊपर सबसे ज्यादा कृपा होनी चाहिए तो उस राजा के ऊपर होनी चाहिए, और राजा इस भौतिक जगत से हमेशा के लिए वापस चला जाना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक जगत में ऐसी चीज मांगे थी कुरैश ने। हाँ, तो वो राजा के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा अभी तक कुरैश ने। जब ये न्यूज रामानुजाचार्य के पास पहुंची कि मेरा ये शिष्य इन लोगों पे ऊपर कृपा करके इतना आनंद महसूस कर रहा है, रामानुजाचार्य ने एक लेटर लिखा। रामानुजा ने कहा तुम सेल्फिश हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, कि ये जो कृपा करके जो आनंद तुमने प्राप्त किया है, अकेले अकेले उसका आस्वादन कर रहे हो, ये आनंद मेरे पास भी आना चाहिए। इसलिए रामानुजाचार्य ने कहा कि तुम बहुत स्वार्थी हो और तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्योंकि ये जो तुम्हारी दो आंखें हैं वो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे रत्न है। अभी अगली बार ये वरदराज के पास कुछ मांगना है तो क्या मांगना है आपको? मेरी प्रॉपर्टी जो उन्होंने ली है आपसे, उसको क्या करना है? वापस देने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझे क्या करनी है? बहुत सारी सेवाएं करनी है। तो ये सोचने लगे। फिर ये अपने लिए नहीं मांग रहे थे। कुरैश फिर भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के पास जाकर, बल्कि चैतन्य चरितामृत में ऐसे ही आता है, सनातन गोस्वामी भी अपना देह क्या करना चाहते थे? रथ के नीचे त्यागना चाहते थे। महाप्रभु ने कहा अरे ये दूसरे का, पराये का धन है, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि रथ के नीचे अपना शरीर त्याग दो? तो इसलिए दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। जब दीक्षा के समय में आत्मसमर्पण करते हैं तो फिर वास्तव में ये शरीर पर हमारा अधिकार नहीं रहता। अधिकार किसका हो जाता है? आध्यात्मिक गुरु का हो जाता है। तो इसलिए जो नेत्र भी है ये गुरु की प्रॉपर्टी है, क्योंकि चक्षुदान दिलोजयी, उन्होंने हमें ये दिया है। तो ऐसे कुरैश भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बल्कि उनको आनंद हो जाता है वो लेटर पढ़ के, कहते आज मैं भाग्य मेरा उदय हुआ कि आज रामानुजाचार्य ने मुझे अपना शरणागत शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। हाँ, तो ऐसे फिर भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, हे वरदराज, आप क्या कीजिए, कुछ दिन पूर्व जो मेरे आध्यात्मिक गुरु के 2 मूल्यवान रत्न थे जो आपने ले लिए थे, उनको क्या करो, आप मुझे वापस दो, क्योंकि उसको प्राप्त करके मेरे गुरु आनंदित हो जाएंगे। मैं आनंदित होना सेकेंडरी है, लेकिन किसको आनंद मिलेगा? मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रीपद रामानुजाचार्य को। और ऐसे बोल के ही कुरैश मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होके जैसे उठते ना, देखते उनकी आंखें क्या हो जाती है? फिर से वापस आ जाती है और भगवान को देखने लगते हैं। हाँ, तो ऐसे कुरैश पूर्णतः चकित हो जाते हैं। तो वास्तव में ये जो नेत्रों का फल क्या है? हाँ, कि कृष्ण का दर्शन है, हाँ, जो गुरु ने हमें प्रदान की है। इसलिए सनातन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? ज्ञान के अंजन की शलाका यूज करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये कौन सी शलाका है? तो वो कहते हैं कृष्ण ही परम भगवान है,
इस शलाका से हमारी आंखों को खोलते हैं और जिसमें यह स्थापित करते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये वास्तव में शलाका यूज करते हैं गुरु, जिसके द्वारा हमारी आंखों को खोलते हैं और जिसमें फिर वो अंजन लगाते हैं। कौन सा अंजन लगाते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। तो जो शिष्य जितना गुरु से शरणागत होगा, जितनी मात्रा में उनकी सेवा करेगा, उतनी मात्रा में ही शिष्य के आंखों में क्या होने लगता है? उस प्रेम का अंजन अपने आप लगने लगता है। कुछ अलग से बाहरी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जब ऐसी गुरु की कृपा होती है अंजन प्रदान करके, तो शिष्य के आंखों में कभी भोग भावना नहीं रहती। फिर कौन सी भावना आती है आंखों में? हमेशा सेवा भावना। इसलिए गुरु वो है जो शिष्य के आंखों से भोग भावना को हटा देता है और उसमें सेवा की भावना को स्थापित करता है। तो शिष्य फिर जहां मर्जी जाए इस भौतिक संसार में, उसे कभी भी भोग नजर नहीं आते। उसको क्या नजर आते हैं? सेवा नजर आती है। यो माम पश्यति सर्वत्र, वो भगवान को सब जगह देखने का प्रयास करता है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। आध्यात्मिक गुरु की ये सेवा भावना की आंखों को जब शिष्य धारण करता है, तो उस आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के द्वारा वो सर्वत्र क्या करता है? कृष्ण या कृष्ण की सेवा को ही देखता है। इसलिए तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, भक्ता मा प्रेमे बांधिया छे हृदय भीतरे, जहां नेत्र पड़े ताहा देखे आमारे। कि फिर जब प्रेम के द्वारा भक्त भगवान को हृदय में बांध देता है और जहां जहां नेत्र उसके पड़ते हैं, वहां कृष्ण को देख पाता है। या जहां जहां नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में दूसरा प्यार आता है राधा रानी के बारे में, जिनके बारे में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहरे। राधा रानी का एक नाम कृष्णमयी है। क्यों कृष्णमयी है? क्योंकि कृष्ण उनके भीतर है और बाहर है। फिर दूसरे लाइन में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, जहां जहां नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे। जहां जहां राधा रानी देखती है, वहां उनको कौन दिखाई देते हैं? कृष्ण दिखाई देते हैं। तो पहली चीज ये थी कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जो आंखें हैं आध्यात्मिक गुरु की प्रॉपर्टी है और उनकी ही सेवा में लगनी चाहिए। और जब उनकी सेवा करते हैं तो उस आंखों में सेवा भावना रूपी अंजन लगता है, जिसके द्वारा व्यक्ति संसार में कभी भी भोग भावना को देख नहीं पाता। और इन आंखों की दूसरी सार्थकता क्या है? कृष्ण का दर्शन करना। इसलिए तो चैतन्य चरितामृत का वो प्यार मैंने कोट किया था, कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन, जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। किन आंखों का एक में वो फल है कृष्ण को देखना। और जो देखता है वही भाग्यवान है। इसलिए सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में भी लिखते हैं, अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम ही। कहते आंखों का फल क्या है? भगवान के भक्तों का दर्शन करना, जिसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण के दर्शन के बारे में वो श्लोक हमेशा बोलते थे भक्ति रसामृत सिंधु का, स्मेराम भंगी त्रयी परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। प्रभुपाद जब एक लॉस एंजलिस में प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद ने ये श्लोक बोला कि यदि आपका आकर्षण, आपका अटैचमेंट अपने रिश्तेदार, बंधु, सगे संबंधी, परिजनों से है, तो आपको वृंदावन नहीं जाना चाहिए। और वृंदावन आप गलती से गए भी तो आपको कहां नहीं जाना चाहिए? केशी घाट नहीं जाना चाहिए। और केशी घाट आप गलती से गए भी तो वहां त्रिभंग ललित रूप में जो श्यामल वर्ण का बालक खड़ा है, उसको कदापि नहीं देखना चाहिए। और उसको देखेगा तो क्या हो जाएगा? रूप गोस्वामी कहते हैं, सखे बंधु संज्ञास्ति रंग। मतलब जितने भी आपके अपने सखे संबंधी हैं, उनके प्रति आपका आसक्ति नष्ट हो जाएगा और सारा आसक्ति कृष्ण में हो जाएगा।
तो प्रभुपाद ने कहा ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद ने कहा ये श्लोक नोटिस बोर्ड में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे तो कहा किसका हैंड राइटिंग सबसे अच्छा है? यमुना देवीदासी कहते मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है। प्रभुपाद ने यमुना देवीदासी को सेवा दे, कहा ये श्लोक लिखो और नोटिस बोर्ड में लगाओ, और जितने भी भक्त है उनको ये श्लोक क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का दर्शन करने मात्र से ही भौतिक आसक्ति विनष्ट हो जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे तो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने एक उत्सव हमें प्रदान किया। वो कौन सा उत्सव है? नेत्रोत्सव। भगवान जगन्नाथ जब स्नान करते हैं 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, और रथ यात्रा के एक दिन पहले दर्शन देने के लिए अपने आसन में बैठ जाते रत्नासन पर, तो जिस दिन भगवान दर्शन देने के लिए तत्पर होते हैं और 15 दिन का गैप होता है तो चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं जाता। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु 15 दिन के बाद का जो दर्शन का पहला दिन आता है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाते हैं और जितने उनके संगी उनको जल्दी उठा देते हैं, सबको लेके समंदर स्नान करके सबके हाथ पकड़ के दौड़ते हुए उनको लेके जाते, चलो चलो हाँ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए चलो। और बाकी दिनों में भगवान चैतन्य गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर दर्शन करते थे, लेकिन जिस दिन ये नेत्रोत्सव होता है उस दिन सारे मर्यादों का उल्लंघन करते हैं। कृष्णदास कविराज लिखते हैं महाप्रभु सारे मर्यादा का उल्लंघन करके गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और सुबह जाके खड़े होते वहां जगन्नाथ को एकटक देखते रहते हैं, और जैसे भोग लगने का समय होता है तब थोड़ा बाहर आते हैं, फिर से गर्भगृह में जाके खड़े हो जाते हैं, जगन्नाथ को निरंतर पीते रहते उनके जो सौंदर्य को। इसलिए कृष्णदास कविराज लगते हैं सखी हे कौन तप कैल गोपीगण। हाँ, उसमें वर्णन आता है कि हे सखी आपस में कहते इन गोपियों ने क्या तप किया है इतना अच्छा। वो कहती है कृष्ण रूपम सुमाधुरी पीबी पीबी नेत्र भरी। कहते गोपियां बड़ी अद्भुत है, कृष्ण के सौंदर्य को पी रही है, नेत्रों को भर भर के पी रही है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस दिन जगन्नाथ का पूरे सुबह से लेके जब तक शयन नहीं होता तब तक पूरे दिन उनका दर्शन करते रहते हैं नेत्रोत्सव के दिन। और महाप्रभु ये दर्शाते हैं कि वास्तव में नेत्रों के लिए उत्सव यही है, कृष्ण का और कृष्ण के भक्तों का क्या करना? अधिक से अधिक दर्शन करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन की लालसा के लिए एक श्री के चरणों की रज लेने के लिए तत्पर होते हैं। हम सुनते हैं ना वो पास टाइम चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने के लिए जगन्नाथ का पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर में, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े थे, और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देख ही रहे थे तो एक ओडिशा की बूढ़ी स्त्री वहां आ गई और उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, उसको जगन्नाथ जी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। इतनी लालसा हो गई दर्शन की लालसा कि वो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर एक पांव रख के चढ़ गई और गरुड़ स्तंभ के ऊपर एक पांव रखा, उसको ऐसे गरुड़ को ऐसे पकड़ा, एक पांव गरुड़ स्तंभ के ऊपर, एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर, और वो निरंतर देख रही है। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे गोविंद, वो कहते अरे नीचे उतर। हाँ, वो गुस्सा हो रहे थे उसको। हाँ, चैतन्य महाप्रभु डांटते हैं, वो कहते अरे आदिवासी, ऐसा बोलता है उसको। वो कहते तुम तो आदिवासी हो, ऐसे बोलते जिसका अनुराग कृष्ण को देखने के लिए इतना अधिक है। महाप्रभु कहते उसको अच्छे से दर्शन करने दो, मैं धन्य हो गया, वो मेरा आश्रय सहारा लेके दर्शन कर रही है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कुछ श्लोक बोले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तार आरती देखी प्रभु कही ते लागिला, एत आरती जगन्नाथ मोरे नाही दिला। महाप्रभु कहते उसके अंदर इतनी लालसा है भगवान को देखने के लिए, इतनी लालसा तो ये जगन्नाथ ने मेरे हृदय में भी नहीं दी। मोरस कंदे
जगन्नाथ आविष्ट याहर तनु मन प्राणे, मोर स्कंदे पद दिया छे ताहो नाही जाने। कहते कि इतनी निमग्न हो गई है जगन्नाथ को देखने में कि इसने मेरे कंधे में पाँव भी दिया है, फिर भी इसको पता नहीं है। फिर उससे आशीर्वाद लेते हैं चैतन्य महाप्रभु। देखो एक सन्यासी है और महाप्रभु को सन्यासियों का शिरोमणि कहा जाता है। वो भगवान को देखने के लिए उसके चरणों की कामना करते हैं। वो कहते हैं अहो भाग्यवती यही वंदी यहार पाय, यहार प्रसादे आय छे आरती अमार वाहाय। कहते ये कितनी भाग्यवती स्त्री है, जिसके चरणों की मैं वंदना करता हूं। ये यहार प्रसादे, ये स्त्री मेरे ऊपर कृपा करेगी तभी मेरे हृदय में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भगवान जगन्नाथ को देखने की ये जो लालसा है वो प्रकट हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते हैं कि ऐसी उत्सुकता, ऐसी दर्शन लालसा हमारे हृदय में होनी चाहिए भगवान को देखने के लिए। यदि ऐसी लालसा नहीं है तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो आंखें हैं ये तो आंखें वैसी हैं जैसे मोर पंख में भी आंख होती हैं, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, यूजलेस आंखें हैं। हाँ, तो हमारी भी आंखें वैसे ही हो जाएगी हाँ, यदि जिनके द्वारा हम कृष्ण या उनके भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए तो प्रार्थना करते चैतन्य महाप्रभु, हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। तो हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरे नयनों के पथ से क्या करो, मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। तो इसलिए हाँ, इवन महान महान आचार्यगण यही प्रार्थना करते हैं हाँ, कि भगवान का दर्शन करते करते इस देह को त्याग करें। हाँ, हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में, जिन्होंने यही कामना की थी कि मैं अपने आंखों से चैतन्य महाप्रभु आपके मुख कमल को देखूं और आपके चरण कमलों को छाती में धारण करूं और मुख से क्या बोलो, श्री कृष्ण चैतन्य। हाँ, तो ये तभी संभव है जब हम क्या करें, इन आंखों को समझे कि ये मेरे आध्यात्मिक गुरु की प्रॉपर्टी है और उनकी ही सेवा में इसको नियुक्त करने का प्रयास करें। तभी क्या होगा, इन आंखों में ये जो भोग भावना है वो नष्ट हो जाएगी और इसमें सेवा भावना इंस्टॉल हो जाएगी और तब हम वास्तव में इन आंखों का सदुपयोग कर सकते हैं और तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी की कोई समीक्षा हो? हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा आपने प्रवचन दिया, लेकिन इस पर कुछ समीक्षा करने के बजाय मैं चाहूँगा कि आज हमारे वैष्णव कैलेंडर में जो लिखा हुआ है दमनक रोपण द्वादशी, तो ये जगन्नाथपुरी का उत्सव है। तो इस संबंध में अगर आपको कुछ सोचना है तो आप बता सकते हैं। तो मुझे केवल इतनी कुछ पता है कि दमनक नाम का एक फूल होता है जो कि जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय होता है और जगन्नाथ जी उस बगीचे में जाते हैं उसकी सुगंध लेने के लिए। तो कुछ इसी तरह की बातें मुझे पता है। अब आपने अगर कुछ और, जगन्नाथ जी उसको चोरी करने के लिए जाते हैं या जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाते हैं और उसको आज भी उनके जो उत्सव विग्रह है जिनका नाम है मदन मोहन, छोटे से कृष्णा है, उनको लेके जाया जाता है और वो वहाँ से उसको चोरी करके ले आते हैं। उस विग्रह के हाथ में छह वो छोटे छोटे पुष्प या दायना के छोटे वृक्ष है वो दिए जाते हैं जिनको भगवान स्वीकारते हैं और रात को होता है और उसको लेके आ जाते हैं अपने मंदिर में। उनको बहुत अधिक प्रिय है, जितना तुलसी प्रिय है उतना ये भी भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा। रोपण का मतलब है कि उनको जो है प्लांटिंग, मतलब कुछ रोपण भी करते हैं और चोरी करके भी ले आते हैं। रोपण भी करते हैं और चोरी करके भी ले आते हैं। दायना, उसको दायना भी कहा जाता है वहां लोकल भाषा में।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।